बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, अभी हमारे पास जो टॉपिक है वो यहाँ से हम लोग करेंगे। एक तो मेरे पास ये है, मेरे पास स्टेम एंड लीफ डायग्राम है। फिर उसके बाद बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट्स है मेरे पास, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ्स है। हिस्टोग्राम्स हम कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, स्टेम एंड लीफ को बनाना, उसको इंटरप्रेट करना तो बड़ा आसान है। ये हम लोग जो करेंगे वो ग्रुप डेटा होगा बेसिकली। यानी कि इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन जो डेटा की हम लोग करते हैं उसको हम कहते हैं कि ये ग्रुप डेटा के अंदर इसकी एक रिप्रेजेंटेशन हो रही है। अच्छा, ग्रुप में ये होता है कि वो चीज़ें सारी ग्रुप्ड हो जाती हैं, तो सारी की सारी एक ग्रुपिंग बन जाती है। तो उसके बाद उसको इंटरप्रेट करना बड़ा आसान हो जाता है कि कितने किस कैटेगरी के अंदर क्या डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब लेट्स सपोज़ मैं एग्जांपल आप लोगों से शेयर करता हूँ। अच्छा, होता क्या है, पहले तो थोड़ा सा मैं रफली आपको बता दूँ। हमारे पास लेट्स सपोज इस तरह मेरे पास है 2, 4, 25, 37, ठीक है, 1, फिर उसके बाद 11, 34 और उसके बाद 41। ये रफली मेरे पास डेटा है, ठीक है। अब इस डेटा को मैं स्टेम एंड लीफ के अंदर मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। तो एक साइड पे मेरे पास इसकी स्टेम बनेगी यहाँ पर, और एक साइड पे इसकी लीफ बनेगी, ठीक, लीव्स। अच्छा, अब बड़ी बात क्लियर है कि जिस तरीके से लेट्स सपोज एक स्टेम एक बनाता हूँ, ये स्टेम बन गई, ठीक है। अब इस स्टेम के साथ जो है ना वो क्या होता है, लीव्स बनी हुई है सारी ना, स्टेम से सारी की सारी लीव्स बनी हुई हैं, ठीक है, सारी लीव्स निकली हुई हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि लेट्स सपोज मैं अगर यहाँ इसको अगर अलाइन करूँ, तो मैं स्टार्ट अगर यहाँ से लूँ तो स्टार्ट क्या है मेरे पास, सबसे छोटा नंबर क्या है मेरे पास, 1 है मेरे पास, ठीक है। जब मैं स्टार्ट लेता हूँ तो 1 से पहले क्या आएगा, 1 की स्टेम क्या है, 1 की स्टेम 0 है, 1, ठीक है। अब इस कैटेगरी के अंदर सिंगल डिजिट के अंदर कोई और नंबर नहीं पड़ा हुआ। अब मैं आता हूँ इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या मेरे पास आ जाते हैं, ये मेरे पास आता है, सॉरी, मेरे पास ये आ जाता है 11। तो 11 का जो स्टेम है, स्टेम इसका क्या 1 है, और 1 इसकी लीव है, ठीक है। इस तरीके से मैं आगे जाता हूँ। ये दो तो हो गए। अब इसके बाद मेरे पास नंबर जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 की सीरीज़ आ रही है। तो 2 मेरे पास स्टेम है, और लीव क्या है मेरे पास, पहला लीव है 4। अच्छा, इस साइड पे जो लीव्स आपके पास होंगे ना, ये ख्याल रखिएगा, लेट सपोज अगर ज़्यादा लीव्स हैं आपके पास तो वो लीव्स असेंडिंग ऑर्डर के अंदर होंगे, यानी कि छोटा नंबर पहले आएगा और बड़ा बाद में आएगा। अच्छा, अब इसे देखते हैं, 2, 4 है तो 2, 4 के बाद 2, 5 है, तो 2 तो स्टेम तो है ही है। अब मेरे पास एक और लीव बन गई 5 की, ठीक है। इसी तरीके से अब 2 के बाद आगे हम कॉमा बीच में डाल देते हैं। आगे हम कहाँ जा रहे हैं, अगला हमारे पास है 3 की सीरीज़ ना। पहले वो ये सिंगल डिजिट था, फिर हम आ गए इसके अंदर 10 की सीरीज़ में आ गए, ठीक है। फिर हम इसकी 20 की सीरीज़ में आ गए, हम 30 की सीरीज़ में हम आते हैं। तो 30 की सीरीज़ के अंदर छोटा नंबर है मेरे पास 34, तो 4 पहले आएगा, फिर 37 है मेरे पास, ये देख सकते हैं आप, ये है 34, फिर है 37, ठीक है। इसी तरीके से फिर आखिर में हमारे पास क्या आ जाता है, 41, 4 है और 1, ठीक है। अच्छा, ये जो प्रेजेंटेशन है, ये अगर देखें तो इस प्रेजेंटेशन को कहते हैं स्टेम एंड लीफ डायग्राम, ठीक है। इस तरीके से हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ अगर मैं देखूँ तो इसके आगे लिख दूंगा कि अब यहाँ पे कितने नंबर्स पड़े हैं, 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे कितने हैं, 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे कितने 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे कितने 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे कितना 1 नंबर है, ठीक है। सो इस सब को मैं अगर ऐड करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो मेरे पास टोटल जो फ्रीक्वेंसी आ गई, मेरे पास 7 की फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी हुई रेपिटेशन ऑफ डेटा, जो 7 का रिपीटिशन हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर एक की हमें बनानी पड़ती है। की क्या है, की का मतलब है कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ इसको, जिस तरीके से यहाँ से हम पढ़ रहे हैं नंबर्स को, एक मिनट ठहरिएगा, जिस तरीके से हम यहाँ से सॉरी, हाँ, अच्छा, यहाँ से जिस तरीके देखें, इसको मैं 11 पढ़ रहा हूँ, फिर इस तरीके से इसको मैं 34 पढ़ रहा हूँ, फिर 37 पढ़ रहा हूँ, फिर 41 पढ़ रहा हूँ। तो इसको मैं एक की के ज़रिए बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं की बनाऊँगा कि मैं एक रैंडमली अपनी तरफ से बता दूँ कि यार कि 2 और 7 अगर लिखा हुआ है सो वो क्या कहलाएगा, वो 27 कहलाएगा, ठीक है। तो ये मुझे बताना होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो एक मेरे पास एक सिंपल सा था, ये मैंने आपको बता दी। इसी तरीके से अगर हमारे पास
जो है वो अगर डबल डेटा आ जाता है, लेट सपोज ये अगर देखें तो ये एक डेटा है मेरे पास, ठीक है, एक सेट ऑफ डेटा है, लेट सपोज ये गर्ल्स हैं, फिर इस तरीके से लेट सपोज मेरे पास बॉयज़ का डेटा आ जाता है, बॉयज़ का डेटा मेरे पास आ जाता है यूँ करके, ठीक है, यूँ लेट सपोज आ जाता है। मैं उसकी एग्जांपल अभी आपको दूंगा अभी। सो उसमें उस और वो कहता है कि जनाब ये 2 सेट ऑफ डेटा है और उन 2 सेट ऑफ डेटा से आपने डबल स्टेम एंड लीव बनाना है, यानी कि एक ही स्टेम लीव के ऊपर आपने इसको जो है ना वो प्रेजेंट करना है। तो एक ही के ऊपर का प्रेजेंट करने का मतलब है ये है कि स्टेम जो है वो रिपीट होगी, एक ही स्टेम होगी, और लीव जो है वो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो उसकी जो पिक्चर है वो इस तरीके से होगी। मैं थोड़ा सा आपको इसको क्लियर करके बता दूँ। यहाँ पे स्टेम आ जाएगा, यहाँ पे लीव आ जाएगा, यहाँ पे दूसरी लीव आ जाएगी। तो एक सेट ऑफ डेटा जो है वो इस साइड पे बनेगा, एक सेट ऑफ डेटा इस साइड पे बनेगा, सारा का सारा सही, और एक सेट ऑफ डेटा जो है वो इस साइड पे बनेगा, एक सेट ऑफ डेटा जो है वो इस साइड पे बनेगा, ठीक है। और स्टेम जो है वो क्या होगा, वो शेड होगा, स्टेम शेड होगा, ठीक है। लेट सपोज अगर मेरे पास अगर बॉयज़ हैं और बॉयज़ लेट सपोज मेरे पास है 24, 28, 30 और उसके अलावा 31, और गर्ल्स मेरे पास हैं 21 एंड 25, ठीक है, एंड 34 अगर यूँ करके है, और मैं इसको रिप्रेजेंट करूँगा इसके ऊपर, लेट्स चलें एक और कर लेते हैं 10, 11, ठीक है। तो अगर दोनों डेटा के अंदर मैं कंपैरिजन करूँ तो सबसे छोटा नंबर क्या है, वो सबसे छोटा नंबर मेरे पास ये वाला 11 सबसे छोटा नंबर है। तो इट मीन्स कि मैं यहाँ से सबसे पहले इसको रखूँगा मैं यहाँ पे, और ये किस साइड पे, ये गर्ल्स की तरफ है, तो ये गर्ल्स हैं लेट सपोज, और ये बॉयज़ हैं मेरे पास, तो ये 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे मूव करते हैं, मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वो है 20 की सीरीज़ है, नेक्स्ट सीरीज़ 20 की सीरीज़ है। 20 की सीरीज़ में अगर मैं दोनों में कंपैरिजन को, तो छोटा मेरे पास क्या आ रहा है, 21 आ रहा है। सो इट मीन्स कि अच्छा एक तो मैं यहाँ पे 2 रख दूँगा, ठीक है। अच्छा और चलें फिर अब 2 के बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ है वो किसकी आ रही है, 3 की आ रही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से जब अगर मैं स्टार्ट करूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास आ जाएगा, मैं यहाँ पे 1 रख दूँगा, 21, ठीक है, गर्ल्स में। फिर उसके बाद मैं 5 कर दूँगा तो 25 बन गया, दैट्स इट। फिर 3 के अंदर मैं रखूँगा 4, 34 हो गया। इस तरीके से दूसरी तरफ मैं मूव करता हूँ तो बॉयज़ के अंदर क्या है, 24 है मेरे पास, 24, और 24 के अलावा क्या है, 28 हो गया मेरे पास। इसी तरीके से 30 हो गया मेरे पास, और 31 हो गया, ठीक है। सो ये बेसिकली इस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन होगी, ठीक है। मैं कुछ और भी रफ अभी कुछ और एग्जांपल्स भी आपके सामने रखता हूँ अभी। अच्छा ये अभी एक एग्जांपल देख लें आप। ये मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा अनग्रुप डेटा मेरे पास पड़ा हुआ है, और अनग्रुप डेटा के अंदर अगर देखें तो इसको फिर स्टेम एंड लीफ के ऊपर इन्होंने इसकी प्लॉटिंग की हुई है। और सेम उसी तरीके से हुआ जो मैंने अभी आपको समझाया कि सबसे छोटा जो नंबर है वो यहाँ पर क्या है, मेरे पास 1 से सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, 1 से। सो 1 के साथ जितने नंबर है वो यहाँ पर मेंशन किए हुए इन्होंने, यहाँ देख सकते हैं। मैं यहाँ से इसको मार्क करना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो देखें 12 है, तो देखें यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। फिर 14 है, देखें 14 आ गया। फिर क्या 15 है, तो 15 कहाँ है जनाब, इसमें अगर मैं सर्च करूँ तो एक मिनट ठहरिएगा, ठीक है। अच्छा अब ये 5 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे ये मिस्टेक है, यहाँ पे 5 नहीं है, ठीक है, ये मिस्टेक है, ठीक है। 5 कहीं पे भी 1 के साथ नहीं है, 15 कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता ऊपर डेटा के अंदर, सही। मैं यहाँ से अगर इसको कैंसिल आउट करूँ, 12 हो गया, 14 हो गया, तो 2 हैं। अच्छा अगेन रिपीटिशन ऑफ 4 भी नहीं हो रही, जो यहाँ पे उन्होंने 2 4 शो किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा अब आते हैं हम 2 की तरफ, 2 की सीरीज़ में चलते हैं, देखते हैं इसमें तो कोई मिस्टेक नहीं। 23 ये रहा। 23 के बाद ये देखें, ये पहला क्या हुआ, ये पहला 3 हो गया मेरे पास, ठीक है। फिर उसका 25 की तरफ चलते हैं, 25 को ढूंढते हैं, इसके अंदर ये रहा 25, ठीक है, 25 हो गया। फिर 26 ये रहा, 26 को देखते हैं हम कहाँ पर है। 26 है इस डेटा के अंदर, 26 इस डेटा के अंदर नहीं है, सही। तो 26 तो क्रॉस 26 नहीं एग्जिस्ट कर रहा, 23 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। चलें ये इसी तरीके से बेटा ये अगर देखें ना, तो चलें अभी अच्छा हुआ इसमें मिस्टेक्स भी आ गई। तो ये मिस्टेक्स बेसिकली इसमें जो भी एक एग्जांपल इसके अंदर मिस्टेक्स हुई हैं, सो इस तरीके से इसकी प्लॉटिंग होगी, सही है। चलें मैं अभी एक और एग्जांपल आपके सामने रख देता हूँ, इसको मैं। अच्छा अब दूसरी एग्जांपल है
कि हमारे पास ये देखें, अच्छा 2 बेसिकली क्लब्स हैं, सियाटल है और शिकागो है। इनके डिफरेंट पॉइंट्स हैं, अगर देखें ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं और इसके अंदर जो स्टेम एंड लीव इन्होंने कहा है, तो इस साइड पे अगर देखें तो शिकागो है और इस साइड पे सियाटल है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैं अगर स्टार्ट करूँ शिकागो से स्टार्ट लेता हूँ, तो शिकागो के अंदर अगर आप देखें तो शिकागो के अंदर सबसे पहले जो है मेरे पास 7 है, सबसे छोटा नंबर, और फिर उसके बाद 9 है। तो इट मीन्स कि ये मेरे पास 7 है और 9 है, सिंगल डिजिट्स हैं। तो इसका मतलब है कि इनकी जो स्टेम्स होंगे वो क्या होंगे, 0 होगा इसका स्टेम दोनों का, 07 और 09। अच्छा, इसी तरीके से अब मैं मूव करता हूँ आगे टूवर्ड्स द 10s में। अगर मूव करता हूँ तो मेरे पास वो है 10 की सीरीज़, 10, 11, 12, 13, 14 की सीरीज़ स्टार्ट होती है। तो ये 10 है मेरे पास, 12 है मेरे पास, फिर 10 है, फिर 17 है। तो ये देखें ज़रा आप, ये 10 हो गया, फिर अगेन 10, फिर 12 और फिर 17। इसी तरीके से लास्ट में 22 है, तो ये 22 मेरे पास आ गया। अच्छा, सेम इसी तरीके से जो सियाटल है उसका भी डेटा इसी तरीके से इसके ऊपर पुट हुआ है, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ये तो चलें डेटा आपके पास आ गया है, चीज़ क्लियर हो गई है कि डेटा किस तरीके से रखा जा रहा है इसके ऊपर। अब इस डेटा में से क्या चीज़ मांगी जाती है, अमूमन मीन मांगा जाता है, मीडियन मांगा जाता है, मॉड मांगा जाता है। अब अगर मैं बात करूं इस डेटा की, तो इसके अंदर अगर मैं कहूं मॉड क्या है, तो इसके अंदर मॉड क्या है, 10 आपका मॉड है, क्योंकि ज़्यादातर रिपीटेशन 10 की हुई है। ये देख रहे हैं आप, 10 2 दफ़ा आ रहा है। इसी तरीके से अगर इस डेटा की मैं बात करूं तो इसके अंदर जो मॉड है वो क्या है, वो 4 है, क्योंकि ये देखें आप 4 2 दफ़ा 4 आया है, बाकी कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ की रिपीटेशन नहीं हुई। तो ये इस तरीके से मॉड हम इसमें से निकाल सकते हैं। फिर मॉड के अलावा अगर मैं मीडियन की बात करूं तो मीडियन किस तरीके से निकलेगा, मीडियन का फॉर्मूला आप डिस्कस आप लोगों से हो चुका है कि n+1/2 मैं करूंगा। सो अगर मैं यहाँ देखूं तो इसके आगे ये 2 है, ये कितने 4 है और ये 1 है, तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। ये 6 + 1/2 ये हो जाएगा 3.5। अब इस 3.5 को हम जो है देखते हैं कहाँ लाई कर रहा है 3.5। ये 2 है और फिर यहाँ आते हैं तो 3 और 4, यानी कि 3.5 यहीं पे लाई कर रहा है। अच्छा, अब यहाँ किस तरीके से, अब यहाँ चलते हैं जनाब, देखें ये 1 2 3 4, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में पड़ा हुआ है। इन दोनों का तो 0 0 नहीं है, सॉरी, ये है 10 + 10/2। तो 10 इसका क्या हो गया, मीडियन हो गया 10 इसका, ठीक है। 10 + 10 20 और 20/2 मिड पॉइंट निकालेंगे हम इसका, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से अगर मैं इस यहाँ का मीडियन निकालूंगा तो ये कितने नंबर्स हैं, 3 हैं नंबर्स ये टोटल, और ये नंबर्स 2 हैं और ये 1 है, तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। सो ये भी वही 6 ही है, तो इसका भी वही आएगा कि ये जब इसको मैं करूँगा 6 + 1 7/2 क्या हो जाएगा, 3.5। तो 3.5 यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3, और यहाँ पे क्या मेरे पास आ रहा है, 3 के बाद ये 4 आ रहा है। सो इट मीन्स इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, 7 + 18 इन दोनों के बीच में। सो ये कितना हो जाएगा, ये 25/2 हो जाएगा और 12.5 आपका मीडियन है, ठीक है जनाब। सो ये मेथड है मीडियन निकालने का, मॉड निकालने का, इस वाया स्टेम एंड लीव, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल भी मैं रफली आप लोगों के लिए रख देता हूँ ताकि चीज़ क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी कुछ रखूँगा सामने। ये देखें ज़रा किस तरीके से डेटा को इन्होंने ये रखा हुआ है, डेटा की प्रेजेंटेशन इस तरीके से हुई है और नीचे की इन्होंने दी हुई है। इंपॉर्टेंट चीज़ की यहाँ पर गिवन है, ये की गिवन है, ठीक है। सो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए बनाई है, देखें ज़रा, यहाँ देख सकते हैं आप, ये वही दो सेट ऑफ डेटा है, सेट 1 है और ये सेट 2 है, और उसको इसके ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। सो इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये। अच्छा, पास्ट पेपर में से एक क्वेश्चन निकाला है। पास्ट पेपर के अगर देखें तो ये मेरे पास 2 सेट ऑफ डेटा है, थोड़ा सा विजिबल नहीं है ये, लेकिन यह देखें, अगर लेट सपोज ये एक ब्राउनली है हमारे पास, ब्राउनली का डेटा है और रोगे का डेटा है हमारे पास, लाइक ये यहाँ पे गिवन है, इनफैक्ट यहाँ पे गिवन है ये डेटा। और इस डेटा को प्रेजेंट किया है इन्होंने किस तरीके से,
स्टेम एंड लीफ के ऊपर। ये क्वेश्चन भी अगर आप देखें ना 5 नंबर का क्वेश्चन आया है और एक बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ मेथड, ठीक है, बैक टू बैक स्टेम एंड लीफ मेथड के थ्रू करना है। अब अगर देखें तो मैंने जिस तरह कहा था ना, सबसे छोटा नंबर देखना है तो सिंगल डिजिट नंबर जो हमारे पास सबसे छोटे हैं अक्रॉस लाइक दोनों जो सेट ऑफ डेटा है ब्राउनली और रोगेट के। अच्छा, अब इसके अंदर सिंगल डिजिट्स अगर ऊपर से मैं चेक करूं, ब्राउनली से मैं चेक करना शुरू करूं तो एक मिनट ठहरें, ब्राउनली से मैं मार्क करता हूं इस तरीके से। तो ब्राउनली से मेरे पास एक ये है 3 है, एक 6 है मेरे पास और दैट्स इट, ठीक है। इसी तरीके से मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आसानी हो समझने में। फिर ये देखें 3 और 6 यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब आते हैं टूवर्ड्स रोगे के अंदर सिंगल डिजिट नंबर्स के हैं, 7 है, 5 है, 4 है, 7 है एंड दैट्स इट। तो 4 नंबर्स हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये 4 नंबर्स यहाँ पर है, ठीक है, 4 नंबर्स यहाँ मेंशन हुआ है। इसी तरीके से फिर टूवर्ड्स हम 10 का की जो सीरीज़ है टिल 20 हम उसमें से चेक करते हैं। उसमें से अगर मैं देखूँ तो अगेन मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। ये देखें 15 है मेरे पास, 13 है, 11 है मेरे पास, 18 है मेरे पास, 16 है, 10 है। कितने नंबर्स होगा येलो काउंट करें, 1 2 3 4 5 6। तो ये देखें ये 6 नंबर्स हैं हमारे पास, सही। असेंडिंग ऑर्डर इज़ इंपॉर्टेंट थिंग, चेक करें असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लिखा हुआ है। अब इसके बाद फिर 20th की सीरीज़ स्टार्ट हो रही है। तो 20th की जो सीरीज़ है वो किस तरीके से होगी, देखें 23 है मेरे पास, 26 है, 23 है, 34 नहीं है सॉरी। सो 3 नंबर्स हैं मेरे पास। तो ये देखें 3 नंबर्स हैं मेरे पास। इसी तरीके से फिर एक रह गया 34, तो ये 34 हो गया मेरे पास, सही। सो इसी तरीके से पूरा का पूरा डेटा जो है वो हमारे पास ब्राउनली का भी इसी तरीके से इन्होंने लिखा है। अब सवाल क्या है, ये तो हो गया, ठीक है। ये सवाल, अब सवाल क्या है इसके अंदर। अच्छा, ये देखें इंपॉर्टेंट चीज़ की भी यहाँ पे बना के दी है उन्होंने आपको, कि किस तरीके से बना के दी है कि ये जो है 21 इसको पढ़ेंगे, ये देखें 21, और इसको क्या पढ़ेंगे 23 पढ़ेंगे। और बताया हुआ बाकायदा ये क्या है, ये किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है। क्वेश्चन मैंने पूरा इसके अंदर किया नहीं है, एक मिनट है, थोड़ा सा आपके पिक्चर दोबारा ले लूँ मैं ज़रा ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को कि क्वेश्चन में क्या बात हो रही है। देखता हूँ क्वेश्चन है मेरे पास, नहीं है। एक मिनट ठहरें, नहीं सॉरी गलत हो गया। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कि स्पीड की बात हो रही है, और स्पीड की बात किस में हो रही है, किलोमीटर पर आवर के अंदर बात हो रही है स्पीड की, ठीक है, किलोमीटर पर आवर की। इस वजह से इन्होंने यहाँ पर देखें किलोमीटर पर आवर रखा हुआ है। क्लियर हो गई बात, बस ये समझाना था। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या डिस्कशन हो रही है, नेक्स्ट डिस्कशन इस क्वेश्चन में हो रही है पार्ट बी के अंदर। क्या डिस्कशन हो रही है, राइट डाउन द मीडियन एंड फाइंड द इंटरक्वार्टाइल रेंज। अच्छा, मीडियन क्या है, मीडियन जो है मीडियन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ये पहले भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है। मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, n+1/2, और ये फिर वही टर्म की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे उन्होंने वही चीज़ मेंशन की हुई है, और इससे 23 आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, ब्राउनली की मीडियन की बात हो रही है, राइट डाउन द मीडियन ऑफ द मैक्सिमम विंड स्पीड्स फॉर ब्राउनली की बात हो रही है। तो ब्राउनली का जो आ रहा है आंसर वो क्या आ रहा है, 23 आ रहा है। क्या आ रहा है, 23rd जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ रही 23rd है। नहीं बल्कि सॉरी, एक मिनट ठहरें मैं इसको देख लूँ ज़रा, ये क्या आ रहा है। अच्छा समझे ज़रा, यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने डायरेक्ट की है, देखें ये है 15/2, तो ये हो जाएगा 7.5। तो हमने 7.5 को लोकेट करना है। अब 7.5 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 ब्राउनली का 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो यानी कि इन दो के बीच पड़ा हुआ है। जो 2 है ये 7 है, और 4 है ये 8 है, और ये कहाँ से, ये बेसिकली इसका स्टेम ये है, तो ये हो जाएगा 22 और ये 24। इस वजह से इन्होंने यहाँ पे क्या हुआ 22 + 24/2, यानी कि इन दोनों को मिड में पड़ा हुआ है। सो ये मेरे पास क्या आ गई, ये मेरे पास मीडियन आ गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने निकालना है। फिर लोअर क्वार्टाइल की बात हो रही है, तो लोअर क्वार्टाइल का पहले ही फार्मूला डिस्कस हुआ है कि लोअर क्वार्टाइल जो है उसका फॉर्मूला क्या है, इसी तरीके से 1/4 होगा n+1 टर्म, ठीक है। और इसी अपर क्वार्टाइल में क्या होगा 3/4, और वही चीज़ होगी n+1 टर्म, ठीक है, अपर क्वार्टाइल ये। अच्छा, देखें ओ लेवल से आप लोग होके आ रहे हैं, अपर एंड लोअर क्वार्टाइल जो हैं वहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर ये डिस्कशन हो रही है, ठीक है। तो ये सिर्फ क्यूमुलेटिव के अंदर ही नहीं है, ये यहाँ पर दूसरे टॉपिक के अंदर भी है ये, ठीक है। ये सिर्फ वहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये किसी भी सेट ऑफ डेटा के अंदर हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं।
बॉक्स एंड विस्कर में भी जो है ना ये अपर एंड लोअर क्वार्टाइल की डिस्कशन होगी। लेकिन ये जो फार्मूलाज मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये फार्मूलाज हम यूज़ यहीं पे करेंगे ये जब बात अपर एंड लोअर क्वार्टाइल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के ग्राफ जो होते हैं तो वहाँ पर हम ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे चेंज होगा फार्मूला। अच्छा, सेम सिंपली वही सारा का सारा तरीका है जिस तरीके से अभी मैंने मीडियन फाइंड आउट किया, इन्होंने इसी तरीके से लोअर क्वार्टाइल ढूंढा। लोअर क्वार्टाइल में क्या होगा, ये 15/4 हो जाएगा। तो 15/4 का मतलब है ये हमारे पास क्या होगा। अच्छा, जब इसको हम डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर में 15/15, लाइक ये जो मेरे पास नंबर है ये क्या, 14 + 1 = 15/4, ये चीज़ समझने की है। इसका आंसर आएगा 3.75। देखिए जब मिड होता है, मिड बहुत क्लियर है। मिड का मतलब होता है हम दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, लेकिन ये मोर देन मिड है। जब मोर देन मिड होगा तो ये इट मीन्स के राउंड होके क्या हो जाएगा, ये 4th टर्म बन जाएगी। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगी, 4th टर्म बन जाएगी। अब हम 4th टर्म ढूंढेंगे। अब 4th टर्म कहाँ पे किसकी बात हो रही है, ये बात हो रही है हाँ ठीक है, ब्राउनली की बात हो रही है। तो 4th टर्म कहाँ होगी, 1 2 3 4, सही है। सो ये मेरे पास, बल्कि एक मिनट है, ओह सॉरी एक मिनट है, सॉरी ये रॉकेट की बात हो रही है, सॉरी रॉकेट की बात हो रही है। तो रॉकेट के अंदर 1 2 3 4, दिस इज़ द 4th टर्म। ठीक है, सो इस वजह से ये देखें 7 इज़ द 4th टर्म। फिर इसी तरीके से अपर क्वार्टाइल भी रॉकेट का ही हम लोगों ने निकालना है। तो रॉकेट का देखें, जो अपर क्वार्टाइल की मैं अगर बात करूं तो ये इसको जब मैं करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 11.25। इस चीज़ को जब मैं सॉल्व करूंगा तो 11.25 आ जाएगा। तो ये देखें 0.5 से पीछे है, तो जब इसको राउंड करूंगा तो ये 11th टर्म बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये 11th टर्म मेरे पास बन जाएगा। और 11th टर्म, तो 11th टर्म यहाँ से जब मैं देखूँगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 23rd बन रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये 23rd बन रहा है। 23rd मैंने यहाँ मार्क कर दिया है, 23rd बन रहा है। सो इन्होंने भी देखें 23rd इसी वजह से लिखा है। और इंटर क्वार्टाइल में भी जाएंगे तो 23 - 7 आ जाएगा मेरे पास। 11th टर्म में 23, तो ये 23 - 7 करेंगे तो 16 इज़ द आंसर। ठीक है जनाब, आई होप ये इस टाइम में लीव क्लियर हो गया होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर देखें तो ये देखें थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं कि भाई विंड का कंपैरिजन बताएं कि मैक्सिमम विंड का कंपैरिजन क्या। तो बहुत सिंपल है, मैक्सिमम जो है विंड वो ब्राउनली के अंदर क्या है, 45 है। और मैक्सिमम विंड जो है वो यहाँ पे कितनी, 34 है। तो सिंपली ब्राउनली के अंदर जो है वो ज़्यादा है। इन्होंने ये कहा कि रॉकेट की जो स्पीड है मैक्सिमम वो लेस है ब्राउनली से। तो सिंपल है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अब हमारे पास है बॉक्स एंड विस्कर। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है बॉक्स एंड विस्कर का, आप लोगों ने ओ लेवल्स में भी किया हुआ है। सेट ऑफ डेटा है आपके पास, ठीक है, कोई भी सेट ऑफ डेटा है आपके पास, लेट सपोज वो पड़ा हुआ है। उसको सबसे पहले तो आपने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर बनाना है, ठीक है। मैं डायरेक्टली असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कर रहा हूँ उसको। 1 10 15 18 20 21, मैंने असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। अब सबसे छोटा जो नंबर है उसके ऊपर एक लाइन लगा दें और सबसे बड़े नंबर के ऊपर एक लाइन लगा दें, ठीक है। अच्छा, इसको एक मिनट आसान करने के लिए एक और इस नंबर में डाल देता हूँ, एक हो जाता है 30 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो बड़ा नंबर जो है वो 30, सही। अच्छा, अब इसके बाद इसका लोअर क्वार्टाइल क्या बन रहा है हमारे पास। लोअर क्वार्टाइल के लिए वही करेंगे, हम मेथड यूज़ करेंगे। तो 1/4 n+1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/4 7 + 1, और ये हो जाएगा मेरे पास 8/2। तो ये मेरे पास जो ये टर्म है ये क्या है मेरे पास, इसकी लोअर क्वार्टाइल है। तो लोअर क्वार्टाइल के ऊपर भी मैं एक कट लगा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा बड़ा कट लगाऊंगा, ये मैं थोड़ा सा बड़ा लगा दूंगा ये, ठीक है। अच्छा, मीडियन क्या है मेरे पास। अच्छा, सिंपली अच्छा अगर मैं अपर क्वार्टाइल की तरफ जाऊँ तो अपर क्वार्टाइल क्या हो जाएगा, 3/4, सेम वही चीज़ है। इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा 3/4 और ये 8 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा। तो 6 कहाँ है, 1
1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टर्म है, इसके ऊपर भी मैं एक लाइन लगा लूँगा, ठीक है। और मीडियन मेरे पास क्या है, बहुत क्लियर है, मीडियन मेरे पास है, ये है मीडियन। अगर मैं देखूँ तो ये 3 नंबर ये गए, 3 ये गए, तो ये मीडियन मेरे पास आ रहा है, तो इसके ऊपर भी मैं एक कट लगा लूँगा, ठीक। अब क्या करूँगा, इसको मैं आपस में मिला दूँगा, ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। सो ये आपका बॉक्स एंड विस्कर बन गया, सिंपल। इस तरीके से जो है ना आपका बॉक्स एंड विस्कर के ऊपर आप डेटा की प्रेजेंटेशन इस तरीके से करते हैं, सही। अच्छा, अब इसके अंदर ये तो चले हो गया, मैं थोड़ी सी कुछ एग्जांपल्स इसकी आपके सामने रख देता हूँ अभी। अच्छा, ये एग्जांपल है एक और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली ये क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन है, और ये सलूशन है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसका सलूशन है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो आपके सामने ना एक क्यूमुलेटिव ग्राफ है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी का ग्राफ बना हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के ऊपर डिस्कशन वैसे वो लेवल्स के अंदर तो बहुत अच्छी खासी हुई थी, लेकिन इस पर भी हमने अभी डिस्कशन करनी है। चलें इसी के अंदर हम देख लेते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अगर मैं देखूं तो ये ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इस जगह से स्टार्ट हो रहा है ग्राफ, और यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, सही। अब वो कह रहे हैं कि एक तो इससे हम लोगों ने क्या करना है, वो कह रहे हैं ना ऑन द ग्राफ बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट करें और इस इन्फॉर्मेशन से प्लॉट करें। तो बॉक्स एंड विस्कर के लिए सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए आपको सबसे लोवेस्ट नंबर चाहिए आपको। तो सबसे लोवेस्ट नंबर जो है वो अगर देखें तो वो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, सबसे लोवेस्ट नंबर, ठीक है। और सबसे लोवेस्ट नंबर जो है वो क्या है, वो अगर मैं देखूँ यहाँ से, तो एक मिनट ठहरिएगा, तो अगर देखें हम यहाँ से थोड़ा सा इसको, तो ये टोटल बॉक्सेस कितने हैं, बिटवीन 1 and 2, ये टोटल कोई 5 बॉक्सेस हैं मेरे ख्याल में, ठीक है। कोई 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं ये। और ये थर्ड बॉक्स के ऊपर जाके लग रहा है, ये थर्ड बॉक्स में, यहाँ पर भी ऐसा ही है कि 5 बॉक्सेस हैं, और ये थर्ड बॉक्स के ऊपर हम लोगों ने इसको बना दिया, ठीक है। अच्छा, हाईएस्ट जो नंबर है वो किधर है, वो अगर मैं यहाँ देखूँ तो ये हाईएस्ट नंबर है मेरे पास, और हाईएस्ट नंबर कहाँ आके लग रहा है, यहाँ अगर देखें तो 10 के ऊपर लग रहा है। तो ये देखें हाईएस्ट नंबर यहाँ पे 10 के ऊपर हम लोगों ने लगा दिया है, हाईएस्ट नंबर 10 के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं ना, वी मूव टुवर्ड्स द लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। अच्छा, अब लोअर अपर क्वार्टाइल किस तरीके से निकालें। अच्छा, मिड पॉइंट हम निकालते हैं, इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि क्यूमुलेटिव ग्राफ जो होगा मेरे पास, क्यूमुलेटिव ग्राफ है, ये सारा का सारा क्यूमुलेटिव ग्राफ है, ठीक है। क्यूमुलेटिव ग्राफ से मैंने कहा था जब हम फार्मूला यूज़ करेंगे तो उसके फार्मूले चेंज होंगे। तो ये फार्मूला है उसका, n/2 जो है वो किसके लिए यूज़ होगा, वो मीडियन के लिए यूज़ होगा फार्मूला। अच्छा, इसी तरीके से जो मेरे पास आप लोअर क्वार्टाइल है उसके लिए 1/4 होगा, यानी कि n/4 होगा, और अपर क्वार्टाइल के लिए 3n/4 होगा। सारे इन तमाम फार्मूलाज में से +1 निकाल दिया गया है, ठीक है। +1 हम यूज़ नहीं करेंगे। तो n क्या है हमारे पास, अगर मैं n को देखूँ तो n ये 90 है मेरे पास, और 90 से एक बॉक्स नीचे तो ये 88 है। अगर मैं यहाँ से देखूँ 5 बॉक्सेस हैं तो 88 है, तो 88/2 तो ये हो जाएगा 44th टर्म। अब 44th टर्म हम यहाँ से y के ऊपर देखते हैं कहाँ पर है 44th टर्म, तो ये है 40, और 40 के बाद ये सेकंड टर्म जो है 44th होगी। तो यहाँ से अगर मैं आगे मूव करूँ तो यहाँ पे जाके लगेगा, और इसको मैं अगर नीचे तक लाऊँ तो ये बेसिकली यहाँ पे आके लगेगा, यहाँ पे एक बॉक्स, तो ये हो जाएगा 3.8। तो ये देख रहे हैं आप, मीडियन हमारे पास 3.8 है, मीडियन 3.8 है। इसी तरीके से लोअर क्वार्टाइल पे मैं चलता हूँ तो ये 88/4 ये हो जाएगा 22nd टर्म कहाँ से, ये 20 है, तो 22nd यहाँ पर आएगी मेरे पास। और मैं यहाँ से जब जाके इस लाइन से लगूँगा यहाँ पर, तो लाइन जब नीचे में आऊँगा तो ये क्या हो जाएगी, मेरे पास थर्ड टर्म है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो ये मेरे पास ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म है, अगर देखें आप, सो ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म हो जाएगी 2.6, ये देख रहे हैं 2.6। और इसी तरीके से अपर क्वार्टाइल 3n/4 है, तो 3/4 ये हो जाएगी 2.6, और 3/4 हमारे पास 3/4 और 88, तो ये हो जाएगा 66th टर्म। तो 66 कहाँ पर है जनाब, ये है 66, यहाँ पर आएगी हमारे पास, ये 66 है।
और यहाँ पे जाके लगेगी, और इससे जब मैं नीचे आऊँगा तो ये मेरे पास कोई थोड़ा सा यहाँ पे ज़रा मसला है, तो चलें ठीक है। तो अराउंड ये 6.4 6.2 या 6.4 आएगी मेरे पास, सही 6.4, चलो ठीक है। अब ये एज इट इज़ यहाँ पे इसकी प्लॉटिंग हो जाएगी 2.6। अगर देखें तो ये 2.6 यहाँ पर प्लॉट हुआ है, फिर 6.4 यहाँ हुआ है, और 3.8 जो है वो यहाँ हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ये बॉक्स एंड विस्कर बन गया है। और बॉक्स एंड विस्कर किससे बना है? बॉक्स एंड विस्कर बना है ये क्यूमुलेटिव ग्राफ से बना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ से बना है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये चीज़ तो क्लियर हो गई, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके अंदर ना एक ज़रा थर्ड पार्ट जो है वो ज़रा समझने वाला है। थर्ड पार्ट को ज़रा देखें, सॉरी सेकंड पार्ट जो है उसको ज़रा देखें, वो समझने वाला है, उस पर डिस्कशन करनी है थोड़ी सी। उन्होंने यहाँ पे आउटलायर को डिफ़ाइन किया हुआ है। आउटलायर तो आपको पता है ना, आउटलायर के ऊपर तो डिस्कशन हमारी हो चुकी है, ठीक है। आउटलायर का उन्होंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, इस सवाल के अंदर ना यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, सही। वो कहते हैं जी आउटलायर क्या है। पहले अगर हम स्टार्ट से पढ़ें ना, एन आउटलायर इज़ डिफाइंड एज एनी डेटा वैल्यू विच इज़ मोर देन 1.5 टाइम्स द इंटर क्वार्टाइल रेंज अबव द अपर क्वार्टाइल। अब कहता है ये आउटलायर को अगर ढूंढना है आपने तो वो इस तरीके से ढूंढें, मतलब इन लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर ये कंडीशन लगाई है। तो अपर क्वार्टाइल अगर मैं देखूँ तो 6.4 है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ये 6.4 अपर क्वार्टाइल, प्लस वो कहता है कि 1.5 टाइम्स द इंटर क्वार्टाइल रेंज, 1.5 टाइम्स द इंटर क्वार्टाइल रेंज। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो क्या निकाली, ये रही निकली हुई 3.8। तो इसको जब करेंगे हम तो ये 12.1 आ जाएगा हमारे पास, सही। इसी तरीके से लोअर क्वार्टाइल का वो कह रहा है कि 1.5 टाइम्स मोर देन द इंटर क्वार्टाइल रेंज बिलो द लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल क्या हमारे पास, ये अगर देखें 2.6 है, 2.6 लोअर क्वार्टाइल है। वो कह रहा है कि बिलो द लोअर क्वार्टाइल, बिलो द, तो इसका मतलब है कि उसमें से इसमें से हम माइनस करेंगे, क्योंकि इससे बिलो है वो, इससे नीचे, और वही 1.5 टाइम्स द इंटर क्वार्टाइल रेंज, टाइम्स द इंटर क्वार्टाइल रेंज जो कि 3.8 है। तो इसका जो आंसर आया वो मेरे पास क्या है, -3.1 है। अब आप देखें गौर से, वो ये कह रहा है कि ये क्या है, ये जो आउटलायर है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये लाइक ये आउटलायर की उसने डेफिनेशन दी है। तो अगर देखें तो ये दोनों नंबर ही जो है वो क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं करते। ये 10 तक है, और ये देखें ये कहाँ तक है, ये यहाँ तक है, लाइक। तो ये दोनों 12.1 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 10 तक है, वो तो 10 के बाद है ही नहीं, और -3.1 भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो 1.6 से स्टार्ट हो रहा है वो ना, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। सो इस वजह से ये इसमें कोई आउटलायर नहीं है। देखिए यहाँ पे उन्होंने इसी चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है। अच्छा जी, ये अब एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। क्वेश्चन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो समझने की है, अगर आप देखें यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाई गई थी हिस्टोग्राम्स के अंदर, और मैंने आपसे ये कहा था क्लासेस के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब बार हम बनाएंगे तो उस बार के अंदर गैप नहीं होना चाहिए। अब यहाँ अगर देखें तो ये 10 पे ख़त्म हो रहा है, फिर दूसरी क्लास 11 पे स्टार्ट हो रही है, फिर 15 पे ख़त्म होकर दूसरी क्लास 16 पे स्टार्ट हो रही है। तो क्लासेस के अंदर गैप्स आ रहे हैं। तो इन गैप्स को ख़त्म करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि ये जो गैप है 10 और 11 का, इसको प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे, और वही नंबर जो हमारे पास आएगा 0.5, वो इस क्लास में से लोअर बाउंड्री जो है, जो दो बाउंड्रीज होती हैं, इस तरह 4 और 10 है, तो ये वाली लोअर बाउंड्री और ये अपर बाउंड्री। तो लोअर बाउंड्री में से हम उसको माइनस करेंगे और अपर बाउंड्री में उसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप यहाँ पर भी देखें तो इन्होंने भी ये सारी बाउंड्रीज बनाई हुई। सो क्यूमुलेटिव का जब ग्राफ बनेगा और क्लासेस आपके पास आएंगी, और क्लासेस में इस तरह का डिफरेंस होगा जो कि ऊपर मैंने छोटे से बॉक्स में मार्क किया हुआ है, तो आप लोगों ने उसके लिए इस तरीके से ये बनाना है। तो क्यों बनाना है ये देख रहे हैं अब ये सेम हो गया है। और ये कंटिन्यूस आप लोगों ने ओ लेवल्स में भी किया है, ये कंटिन्यूस ग्राफ होता है, नॉन स्टॉप ना, तो इसमें गैप तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे, सही। अच्छा, अब जब इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर देखें तो क्यूमुलेटिव के अंदर क्या होता है, जिस तरह पहला ये 22 है, तो अगर देखें तो 22, तो फर्स्ट तो 22 ही होगा, फिर उसके बाद ऐड, ये सारा, इस पर ज़्यादा मैं डिस्कशन क्या करूं। तो ये इस तरीके से ये क्यूमुलेटिव एक बन गया। अच्छा, फ़र्क ये है ओ लेवल्स ए लेवल्स के अंदर, कि ओ लेवल के अंदर बिल्कुल आपने इस तरीके से कर्व बनाना था, ठीक है। इसमें अगर आप कहीं फंस जाएं और वो कर्व ना बना हो तो आप उसको बिल्कुल यूं करके स्ट्रेट, मतलब लाइक यूं लाइन वगैरह भी
बना सकते हैं, लाइक यूँ स्ट्रेट, लाइक 2 पॉइंट्स अगर कर्व नहीं बन पा रहा आप लोगों से इस तरह यहाँ पर है, तो आप उसको यूँ करके भी स्केल से भी आप उसको यूँ बना सकते हैं, ठीक है, यूँ करके स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा सेम ही है जो ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है पूरा। अच्छा, और फिर उसके बाद जब ये जिस तरह इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इस क्वेश्चन को भी इन्होंने तो सिंपली प्लॉटिंग तो सिंपल हुई है, तो ईजी है प्लॉटिंग तो काफ़ी इसकी। और फिर वो उसी तरीके से ओ लेवल्स के अंदर जो चीज़ आपको बताई गई थी कि क्या कहते हैं उसको, कि लेट्स सपोज अगर वो आपसे कोई स्पेसिफिक चीज़ पूछता है, जिस तरह यहाँ पर मैं बात करूँ तो कहता है 28% ऑफ दीज डैफोडिल्स आर हाइट h सेंटीमीटर, ठीक है, एस्टिमेट द हाइट। तो 28 जो है वो क्या है, 28% जो है वो क्या है हमारे पास, उसकी कोई स्पेसिफिक हाइट इन्होंने बताई है। तो 28% अगर यहाँ हम देखें तो उसने जो यहाँ पे बात की है वो क्या बात की है कि 28% जो है वो इस हाइट की या ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो ये हाइट्स हैं, ये सारी हाइट्स हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हम 28, इसका मतलब है कि 70 यहाँ से दिस इज़ द ज़ीरो हाइट ना, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 28 अगर ज़्यादा है तो इट मीन्स कि लास्ट 28 की बात हो रही है, इसका लास्ट 28 की बात हो रही है क्योंकि वो हाइट ज़्यादा है ना, वो तो ज़्यादा हाइट है, बड़ी हाइट की बात हो रही, तो आखिरी जो होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे। तो अब वो 28% के ऊपर जब जाता हूँ तो मैं 28% को पहले हम निकाल लेते हैं। तो टोटल मेरे पास कितना है, टोटल सॉरी अच्छा, तो टोटल जो है वो मेरे पास क्या है, टोटल मेरे पास 200 है, और 200 मेरे पास जो है ये टोटल मेरे पास यहाँ से मैं अगर इसकी कैलकुलेशन करूँ तो ये 32 34 आता है मेरे पास, सॉरी 31 32 12। अच्छा, अब मैं इसका 28 है तो मैं 100 में से इसको माइनस करके 72% पहले निकाल लूँगा, सॉरी 72% निकाल लूँगा। तो 72% अगर मैं यहाँ देखूँ तो 144 आ रहा है। 72% ऑफ ये परसेंटाइल की, इसमें परसेंटाइल का भी कॉन्सेप्ट है। परसेंटाइल की अगर बात करें जो पहले भी हमारी डिस्कशन हो चुकी है ओ लेवल्स के अंदर, तो वो कह रहे हैं ना कि अगर वो कहते हैं ना 72 परसेंटाइल निकालो, तो 72 परसेंटाइल का मतलब होता है कि 72% ऑफ द टोटल इज़ दिस 200, ठीक है। तो 144 आ गया। अब मैं 144 के ऊपर यहाँ से जाके इसको चेक करूँगा, सो ये मेरे पास जो हाइट है वो 21.7 की हाइट आ रही है। तो इट मीन्स के 21.20 जो 28% लोग हैं, 28% जो भी डैफोडिल्स हैं 28%, तो वो उनकी हाइट क्या है 21.7 या इससे ज़्यादा है, ठीक है, या इससे ज़्यादा होगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया। और मेथड से भी हो सकता है, लेकिन मैंने जिससे बेटा सॉल्व हुआ मैंने उसी से करा दी, ठीक है। और भी मेथड इसके हो सकते हैं। सो आई थिंक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट इसका भी, आपका क्यूमुलेटिव का क्लियर किया, पहले भी क्लियर था, थोड़ी सी हल्की फुल्की रिवीजन मैंने इसकी करवा दी। थर्ड पार्ट को मैं डिस्कस नहीं करा, बहरहाल ये आई थिंक इनफ है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, एक चीज़ जो है थोड़ा ज़रा बताना मेरे जहन से निकल गया था। लेट्स सपोज अगर आपके पास जो है वो बॉक्स एंड विस्कर बनते हैं आपके पास, सो अगर आपके पास वो बिल्कुल मिडल में बनता है, आपके पास बिल्कुल मिडल में ये बनता है, तो ये आपका क्या होगा, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगी इसकी, इसको हम कहेंगे ये क्या हुई हुई है, ये नॉर्मल डी है भाई, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और अगर मैं इसको हम यूँ कह दें कि ये हमारा इस साइड पे आ रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, ये इसको हम कहेंगे यार ये पॉजिटिव है, ये क्या हुआ है, पॉजिटिव स्क्यूड हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूड हुआ है। और इसी तरीके से अगर ये हमारा इस साइड पे गया हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे, ये नेगेटिव स्क्यूड हुआ है, ठीक है। क्लियर हो गई बात, ये भी छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था।